हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्क्वायर रूट फाइंड करना। और स्क्वायर रूट में फ़ाइंड करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं, जिनमें से हम आज एक डिस्कस करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है, इसमें हम फैक्टर्स बनाते हैं और प्राइम नंबर्स का, जैसे कि आपको सबको पता है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं या वन के टेबल पे जाते हैं, ठीक है, और इसके अलावा किसी टेबल पे नहीं जाते। मसलन 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, ये ऐसे डिजिट्स हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल पे जाएंगे या वन के टेबल पे जाते हैं, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए हम आज जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ वी हैव अ नंबर 144, तो हम इसका कैसे फाइंड आउट करेंगे स्क्वायर रूट। हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए। हम 144 को लिखेंगे और इसको, जैसे कि आपको पता है कि इसके एंड पे 4 आ रहा है, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 आया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे इसको। 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, फिर 6 आ गया, फिर ये 2 के टेबल पे जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 के टेबल पे, 2 9 ज़ा 18। अब 9 आ चुका है हमारे पास, इसलिए ये 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होगा। अब हम इसको 3 के टेबल पे करेंगे। 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। ये जो हमारे पास हैं, ये सारे हमारे पास फैक्टर्स आ गए हैं और ये आप देख सकते हैं कि ये प्राइम फैक्टर्स हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम इनको लिख लेते हैं, मसलन पेयर्स बना लेंगे। ये 2, ये 2 एंड ये 3, ठीक है। हम पेयर्स में से एक एक लिखेंगे, हम 2 मरतबा नहीं लिखेंगे। या आप इस तरह कर सकते हैं, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर। अब चूंकि ये हमारे पास जो था ये स्क्वायर रूट है, तो हम अगर इस स्क्वायर रूट को इसके ऊपर ही लिखें, हमने 144 की जगह ये लिखा है, तो ये जो स्क्वायर्स हैं पावर ऑफ 2, ये सब स्क्वायर्स इस अंडर रूट से कट जाएंगे, स्क्वायर रूट से कट जाएंगे। अब हमारे पास अंडर रूट ख़त्म हो गया। अब हम इन ये जो फैक्टर्स थे इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12। तो ये हमारे पास आ गया है आंसर, स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज़ इक्वल टू 12। तो आई होप आपको इस एग्ज़ाम्पल की समझ आई होगी, और मज़ीद हम एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं और फिर हम इसके डिस्कस करते हैं। अब मैं एक नंबर लिखती हूँ जिसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, 36, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 36 को लिखेंगे यहाँ पे और हम इसको देखेंगे कि ये 2 पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है, किस पे डिविजिबल है। ये 6 है एंड पे, तो इसलिए ये 2 पे जाएगा लाजमी। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 पे जाएगा। 2 9 ज़ा 18। अब ये 2 पे नहीं जाएगा, अब ये 3 पे जाएगा, 3 के टेबल पे। 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। हम इनको पेयर्स की फॉर्म में लिख लेंगे। पहले हम स्क्वायर रूट लिखेंगे, फिर हम इनके पेयर्स बना लेंगे। 2 स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर। ये जो पावर्स हैं ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगी और ये हम 2 इंटू 3 एंड हम इसका आंसर 2 3 ज़ा 6, 6 इज़ द आंसर। तो अंडर रूट ऑफ 36, स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज़ इक्वल टू 6। आई होप आपको आज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझ आ गया होगा। इसमें हमने 2 चीज़ें इस वीडियो में कवर की हैं, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कवर किया है और स्क्वायर रूट फाइंड करना हमने सीखा है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। मसलन हम HCF के लिए भी फाइंड करने के लिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। हम LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करने के लिए भी इस मेथड को यूज़ करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है ये स्क्वायर रूट ही फाइंड करने के लिए इस्तेमाल हो। ये डिफरेंट
क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो आगे जैसे जैसे वीडियोस बनेंगी तो आपको समझ आता जाएगा। थैंक यू।